Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss class 9th chemistry chapter number 4 that is structure of the atom. इस चैप्टर में बच्चों जो आपका फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि डॉल्टन्स जो आप थर्ड चैप्टर में पढ़ के आए हो, डॉल्टन्स ने बताया था कि कोई भी मैटर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो किससे मिलके बनती है? एटम से। और एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है। एटम को हम और नहीं तोड़ सकते, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, ठीक है। लेकिन आपने मतलब फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ लिया? एटम सबसे छोटा है। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड जो आपका ये चार्ज पार्टिकल, इसमें आपको क्या पढ़ना है कि जैसे आपने ना एक एग्जाम्पल करो, आपने एक स्केल लिया और एक छोटे छोटे पीस ले लिए, पेपर के कागज़ के टुकड़े ले लिए, स्केल ले लिया। आप इस स्केल को पेपर के पास लेके जाना, इन जो फाड़े हुए पेजेस हैं इनके पास लेके जाओगे, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ना तो अट्रैक्शन ना तो रिपल्शन। अब क्या करो, अब इस स्केल को रब करो अपने हेयर्स के, फिर क्या हो जाएगा? आप जब इसको पेपर के पास लेके जाओगे ना, पीसेस के पास, ये सारे पीसेस अट्रैक्ट हो जाएंगे इस स्केल के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? जो हम समझते थे ना कि एटम सबसे छोटा होता है, एटम सबसे छोटा नहीं होता, उसके अंदर तो चार्ज पार्टिकल आ गए। चार्ज पार्टिकल मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स, जैसे प्रोटॉन्स, ऐसे वाले। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। तो एटम अगर छोटा होता तो चार्ज आता कहाँ से? क्योंकि स्केल भी तो किससे मिलके बना है? एटम से मिलके बना है। अब जैसे ही हमने इसको रब किया तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स थे प्लस माइनस वाले, जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। लाइक चार्ज क्या करता है? रिपेल। और अनलाइक चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट। जैसे कि आपने लिखा ना, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल। बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो हमने सेकंड वाले स्टैंजा में क्या सीख लिया कि कोई भी एटम अगर न्यूट्रल होता ना, मतलब उसमें और पार्टिकल्स नहीं होते, तो वो न्यूट्रल होता। तो ये चार्ज का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इसका मतलब एटम सबसे छोटा नहीं होता, समझे। अब हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। क्या है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, है ना, या फिर हम इसको इन शॉर्ट क्या भी बोल सकते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। तो अब मैं आपको 4.2 समझा रही हूँ बच्चों। सबसे पहले इसके डायग्राम को क्लियर करते हैं। इस डायग्राम में देखो, ये आपको कब करना है पेपर में? जब आए डिस्चार्ज ट्यूब समझाओ, है ना। तो इसमें इसमें हमें ये पता चलेगा कि एटम अकेला नहीं होता, सबसे छोटा नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब के लिए आपके जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, है ना। तो पेपर में आ जाए। एक बात और ध्यान रख लेना, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस पर चार्ज क्या होता है? तो नेगेटिव चार्ज होता है। और वैल्यू क्या होती है चार्ज की नेगेटिव में? -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कुलाम्ब, ये इसकी यूनिट है, ठीक है ना। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कुलाम्ब होती है। तो एक तो आपको ये वैल्यू याद करनी है, दूसरी आपको क्या याद करनी है? इलेक्ट्रॉन का मास। चार्ज याद होने के बाद में अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम। एक आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक चार्ज टू मास भी होता है, वो हम आगे करेंगे। ये दो तो डाटा आपको याद रखने हैं। अब देखो बच्चों, फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। और ये हमें कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कि एटम है ना, उसमें चार्ज आया था। इसका मतलब एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब से इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है बच्चों। तो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट मैं आपको डिस्कस करवा देती हूँ इस डायग्राम को। अब इस डायग्राम में देखो, एक आपको डिस्चार्ज ट्यूब दिख रही है ना। इस डिस्चार्ज ट्यूब के एक साइड में क्या लगा हुआ है? कैथोड रे या फिर एक प्लेट लगी हुई है ना। इस प्लेट को हमने एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। किससे? जैसे कि देखो, ये तो है एक सेल, सेल में एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अगर मैं इस सेल्स में एक और सेल ऐड कर दूँ, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अब ये क्या बन गया? बैटरी। तो जैसे मेरे पास ये मेटल की रोड थी, मैंने इसको एक वायर के थ्रू एक इंडक्शन कोयल या फिर एक बैटरी से जोड़ दिया। अब बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, उसको मैंने इससे जोड़ा। इसका मतलब इस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इसको मैं क्या नाम दूंगी? कैथोड। तो इस वाले टर्मिनल का क्या नाम है? कैथोड। अब मैं क्या करूँ? ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, फिर से नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, है ना बैटरी। अब मैं इस पॉजिटिव को एक वायर के थ्रू कहाँ ले आई? इस वाली रोड पे। अब ये क्योंकि पॉजिटिव से जुड़ी हुई थी, इस पर कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसको मैं क्या बोलूँ? एनोड, ठीक है। और क्या करूँ?
और हमको इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक वैक्यूम पंप भी लगाना है। ये वैक्यूम पंप क्या करेगा, इसमें जितनी भी एयर है ना उस एयर को कम करने लग जाएगा। एयर कम करने का मतलब यहाँ जो एयर में प्रेशर ज़्यादा है ना, क्योंकि एयर है तो उसमें पार्टिकल है, पार्टिकल है तो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, धक्का-मुक्की कर रहे हैं, है ना। और एक दूसरे के अलावा ये जो वॉल है, जो डिस्चार्ज ट्यूब है ना, इसके ऊपर भी धक्का-मुक्की चल रही है। हमको इस धक्का-मुक्की को कम करना है, मतलब इस एयर को बाहर करेंगे तो उससे प्रेशर बाहर हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो हम इसका प्रेशर कम कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। किसके थ्रू करेंगे, वैक्यूम पंप। तो आप क्या क्या समझ गए हो कि हमने दो तो मेटल की रोड ली हैं, जिस पे नेगेटिव है वो है कैथोड, जिस पे पॉजिटिव है वो है आपकी एनोड। उसके अलावा ये डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके अलावा एक इंडक्शन कोयल है। इंडक्शन कोयल से हमें पोटेंशियल देना है कितना, 10,000 वोल्ट। इतना हम वोल्टेज देंगे किस में से, इस इंडक्शन कोयल में से। और क्या बताया, और आपको बताया एक वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप का क्या काम है, जो यहाँ एयर है ना उस एयर को एब्जॉर्व कर लेगा, इसको इसमें जैसे जैसे एयर कम होती जाएगी एयर का प्रेशर भी कम होता जाएगा। अब हमने ना प्रेशर के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है ना 180 हम जिसको बोलते हैं, उसको हम 760 mm ऑफ Hg ये भी बोलते हैं। तो हमारा प्रेशर कितना है आसपास बाहर नेचर का, 760। इस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर हमने कितना कम करके देखा, एक बार किया 1 mm ऑफ Hg, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब हमने 1 mm किया ना, कोई भी चेंज नज़र नहीं आया, कोई रेज नहीं जा रही थी, मतलब साइंटिस्ट के लिए ये वाला प्रेशर काम का नहीं रहा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस प्रेशर को और भी कम किया। हाँ, कितना कम कर दिया, तो इसको कर दिया बच्चों 10⁻³ कितना, 10⁻³ mm ऑफ Hg। बताओ कैसे कम किया बच्चों, इस वैक्यूम पंप से। वैक्यूम पंप को जैसे ही रिलीज़ किया, इसकी नॉब खोली तो इसने सारी एयर को एब्जॉर्ब करने लग गया। कितनी एयर होगी, 10⁻³ देखो कहाँ 760 mm ऑफ Hg था, कहाँ कम होते होते 10⁻³ मतलब 1/1000, इतना कम है ना। तो जब इतना कम प्रेशर होगा ना, तो साइंटिस्ट को इस बार नोटिस में आया क्या, कि इसके कैथोड की साइड से रेज निकल रही हैं, लेकिन रेज तो दिखाई नहीं देती। अब कैसे पता चलेगा, तो थॉमसन ने क्या किया, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी। देखो ये स्क्रीन ब्लैक कलर में, इस स्क्रीन को क्या कहते हैं, ZnS मतलब जिंक सल्फाइड। और इसमें क्या होता है, ग्लो होता है। कैसे कलर का ग्लो होएगा, तो याद कर लेना, ग्रीनिश येलो, इस कलर का ग्लो मिला है इसमें। जैसे आप CFL चलाते हो ना, तो CFL में आपके वाइट कलर का ग्लो होता है, ऐसे ही इस वाले डिस्चार्ज ट्यूब में ग्रीनिश येलो कलर का ग्लो आया, जिससे वो कंफर्म कर पाए कि हाँ यहाँ से कैथोड रे आ रही है, ठीक है ना। तो आपने इस स्टैंजा में क्या पढ़ा काम का, आपने एक तो बच्चों पॉइंट पढ़ा कि डिस्चार्ज की ट्यूब है, दूसरी बात क्या पढ़ी, इसमें एयर को कम करते जाना है, उसके प्रेशर को नोटिस करना है। तो प्रेशर में कौन कौन से केस पड़े, 760 तो था हमारा, है ना, एटमॉस्फेयर का। 1 mm किया तो भी कोई चेंज नहीं आया, 10⁻³ किया तो ग्रीन येलो कलर का चेंज आया। तीसरा पॉइंट, कैथोड होगी नेगेटिव, एनोड होगी पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि कैथोड को किस टर्मिनल से जोड़ा है, नेगेटिव से, एनोड को किससे जोड़ा है, पॉजिटिव से। और आपने फोर्थ पॉइंट वैक्यूम पंप का यूज़ किया। ये वैक्यूम पंप करता क्या है, एयर को एब्जॉर्व कर लेता है ना। तो इन सब बातों के बाद अब हमको ये तो पता चल गया कैथोड रे निकल रही हैं। अब उन कैथोड रे की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।